Morning students, our next question is find x. यहाँ पर हमें x फाइंड आउट करना है और x क्या है 2 × 2 की मैट्रिक्स है। x हमारी 2/2 की मैट्रिक्स है, वो हमें फाइंड आउट करना है और इसमें हमें इन्वर्स वाला कंसेप्ट यूज नहीं करना है। क्या नहीं यूज करना है? इन्वर्स वाला कंसेप्ट हमें यूज नहीं करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को अज्यूम कर लेते हैं कि x हमारे पास एक मैट्रिक्स है जैसे a b c d और ये 2/2 की मैट्रिक्स है। तो अब हम क्या करेंगे, a b c d की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो हम सिंपली लिख देंगे यहाँ पर 5 4 1 1 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, ए बी सी डी, इस मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अगर आपको मल्टीप्लिकेशंस नहीं करनी आती हैं तो आप मेरी लास्ट के लेक्चर्स देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत सारे सम सॉल्व किए हुए हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। तो इसमें क्या करना है, 5 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया, ये 5a प्लस 4c। इसी तरह से ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्रिएट हो गया, दूसरा भी क्रिएट कर लेते हैं 5b प्लस 4d, राइट। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, a प्लस c और यहाँ पे बन जाएगा b प्लस d। और ये किसके बराबर दिया हुआ है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 -2 1 3। अब जैसा कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है तो इसके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, दिस वन इक्वल टू दिस वन। तो यहाँ से क्या आ गया, 5a प्लस 4c इक्वल टू 1। और नीचे भी क्या दिया हुआ है, यहाँ पे a प्लस c इक्वल टू 1, यानी कि a प्लस सी भी 1 है और 5a प्लस 4c भी 1 है, राइट। अब हमें यहाँ से a और c को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, इसका सिंपल वे क्या है कि अगर हम इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5a प्लस 5c इक्वल टू 5। अब इस वाली इक्वेशन को हम इसके नीचे रख लें, 5a प्लस 4c इक्वल टू 1, राइट। और इसको क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दो। ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये माइनस और फिर क्या होगा, ये माइनस और ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, राइट। ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यहाँ से क्या करना है, ये देखो यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल होगी, यहाँ पे क्या बचा, c। तो c किसके बराबर आ गया, 5 - 1 दैट इज इक्वल टू 4। तो c आ गया हमारा 4 के बराबर। अब यहाँ से ये इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ। अब आपको क्या करना है, पुट c वैल्यू इन 2। c की वैल्यू को किस में रख दो, 2 में। तो क्या बन जाएगा, a प्लस सी इक्वल टू 1 और c कितना हो गया, 4। तो a प्लस 4 इक्वल टू 1, तो a किसके बराबर आ गया, 1 - 4 दैट इज इक्वल टू -3। तो एक हमारा a की वैल्यू आ गई और दूसरी वैल्यू किसकी आ गई, c की आ गई, राइट। जो इक्वेशन हमने एज्यूम की थी तो उसका आंसर क्या हो गया, यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो। इसको मैं अलग कलर वाले पेन से लिख देता हूँ, 4 तो ऊपर नहीं आएगा, a आया हमारा -3 और नीचे आ गया 4। अब इसी तरह से हम b और d निकाल लेंगे, राइट। क्या निकालेंगे, b और d। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5b प्लस 4d इक्वल टू किसके बराबर होगी, ये -2। इसी तरह से b प्लस d किसके बराबर हो गया, b प्लस d इक्वल टू 3, राइट। देखो ये यहाँ से लिखा है मैंने, देखो ये वाली वैल्यू इसके बराबर है और ये वाली वैल्यू
इसके बराबर है। अब इसी तरह से इसको भी क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई कर लो। आप देखो 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो, ठीक है। हमें इनकी एक वैल्यू इक्वल करनी है, इसलिए हम 5 या 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये इक्वेशन नंबर 3 होगी और ये इक्वेशन नंबर 4 होगी। आपको क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करो 4 को, 5b प्लस 5d इक्वल टू 15। ऊपर इसी तरह से लिख लो, 5b प्लस 4d इक्वल टू माइनस के 2। अब इनको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस। देखो ये प्लस है और ये माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 5d में से 4d गया तो क्या बचा, d। और ये कितना हो गया, 15 प्लस 2 17, राइट। अब एक वैल्यू हमारे पास आ गई है 17, इसको क्या करो 4 में पुट कर दो। b प्लस डी इक्वल टू 3, b प्लस 17 इक्वल टू 3, तो b किसके बराबर हो गया, 3 माइनस 17 दैट इज इक्वल टू माइनस 14। तो यहाँ से ये माइनस 14 और ये 17, तो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से आप इन सम का आंसर निकाल सकते हैं, राइट। अगर आपको वीडियो कंटेंट समझ आ रहा है, आपको सम सॉल्यूशन समझ आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करें। अगर ऐसा कोई सम है जो आपके पास जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हैं, हमारे चैनल पर ये जो मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं इससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट और बहुत सारे लेक्चर अपलोडेड हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज के सम भी सॉल्व किए हुए हैं। अगर इनमें से कोई भी सम आपके सिलेबस में है, यानी कि कोई भी टॉपिक आपके सिलेबस में है, तो एक बार उस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर देखें। ये स्पेसिफिकली मैंने BCA, BBA और BCom स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। थैंक यू।